हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत की मृदाएं या फिर मिट्टियां आप बोल लो, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सॉइल से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब जो मृदाएं हैं, जो मिट्टियां हैं, वो तो पढ़ेंगे ही। इसके अलावा जो सॉइल के रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं ना, उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फैक्ट्स को देखने के लिए आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ मतलब थ्योरी पार्ट में उसको कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैंने उसे वीडियो के लास्ट में बताया है, तो आप जरूर उसको भी देख करके जाएंगे, ताकि आप अपना एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से कंफर्म कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है भारत की मृदाएं, या फिर बोलो भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। कभी कभी ये भी आपसे देख लेते पूछ लेता है कि स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है, तो उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, सेकेंड है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, यानी कि आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर ने भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि कितने वर्गों में बांटा है भारतीय मिट्टियों को, तो 8 वर्गों में बांटा है। लेकिन क्या हमें सभी को पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है ना, वो 4 इम्पोर्टेंट मृदाएं हैं, 4 इम्पोर्टेंट सॉइल है जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या है? एलोवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड सॉइल, और चौथा है लेटेराइट सॉइल। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं जो कि जो माउंटेन्स की सॉइल होती है या फिर पिटमेस सॉइल होती है, वहाँ से बन जाती हैं क्वेश्चंस, तो हम जरूर लास्ट में कवर कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चारों मृदाएं हैं, चारों मिट्टियाँ हैं जो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन चारों मिट्टियों को पढ़ते हैं। तो जो हमारी पहली सॉइल है वो है एलोवियल सॉइल, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, एलोवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मिट्टी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, वो मैंने लिखे हैं, बस आपको देखते जाना है और याद तो आपको वैसे भी हो जानी है। ठीक है, तो इसे दोमट या फिर कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ये वर्ड्स एकदम डायरेक्ट आपको एग्जाम में रख देगा। ठीक है, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं या फिर कछारी मिट्टी किसे कहा जाता है, तो कहते हैं जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। मतलब जब नदियां बहती है, मान लो ये एक नदी है, तो अपने बहाव के साथ जो इधर से पहाड़ी इलाकों से काट काट करके जो मिट्टियां लाती है, उसे यहाँ पे डिपोजिट कर देती है। ठीक है, तो इसी वजह से जलोढ़ मिट्टी का यानी कि एलोवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अभी हम खादर और बांगर को डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, इसीलिए हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की खाद वगैरह जो है खेतों में डालते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लें। एलोवियल सॉइल के जो टाइप्स होते हैं ना, खादर और बांगर, वो तो मैं भी बताऊंगा ही आगे, और ये मिट्टियाँ भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वो भी बताऊंगा। तो बस आप पॉइंट बाय पॉइंट बस देखते जाएं। ठीक है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर आपसे पूछ ले, यानी कि मोस्ट फर्टाइल अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी सॉइल होती है, तो आपको बताना है एलोवियल सॉइल। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। तो इस पॉइंट को भी आप काफ़ी ध्यान से देखेंगे। भारत की लगभग लगभग जो है 40% क्षेत्रफल पर ये मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, जहाँ जहाँ नदियों का बहाव होगा वहाँ वहाँ ये मिट्टियाँ मिलेंगी। और भारत में बहुत ज़्यादातर जगहों पे नदी है, जैसे गंगा का पूरा क्षेत्र, यूपी बिहार ये वाला पंजाब वाला रीजन आ जाएगा। फिर से ब्रह्मपुत्र के जितने आसपास के इलाके हैं उन सब में मिलेगी। और फिर इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। ये जो तटीय मैदान आप देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि ये अपना भारत का नीचे का जो नक्शा होता है, तो इस इलाके को बोलते हैं तटीय मैदान। तो इस तरफ भी आपको मिलता है एलोवियल सॉइल। उसके अलावा ऊपर का जो पार्ट होता है, अभी बिल्कुल मैप पे देखने वाले हैं सब। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। तो चलिए हम मैप के थ्रू और खादर और बांगर को भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप भारत के इस नक्शे में देखिए कि कहाँ कहाँ पर एलोवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, ये जो आप पूरा बाग देख रहे हैं,
इसमें यहाँ पे आपको मिलती है एलोवियल सॉइल। इसके अलावा ये जो ब्रह्मपुत्र रीजन का इलाका देख रहे हैं यहाँ पर भी मिलती है, और ये जो है ना ये तटीय मैदान, ये तटीय भाग की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर भी मिलती है एलोवियल सॉइल। ठीक है, तो एलोवियल सॉइल का आपको लोकेशन पता चल गया। तो एलोवियल सॉइल जो है ना वो दो तरीके की होती है। ठीक है, देखते हैं अब। जैसे सबसे पहला है खादर और फिर है बांगर। कभी कभी आपसे पूछता है कि एलोवियल सॉइल की टाइप्स बताइए, तो खादर बांगर आपको पता होना चाहिए। अब ये खादर और बांगर का फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए। जैसे कि ये एक नदी जो है आ रही है, ठीक है, तो अपने साथ मिट्टी लेकर के आएगी। तो जो नदियों के बिल्कुल बगल बगल में जो ये मिट्टियां हैं ना, इस मिट्टी को बोलेंगे खादर। ठीक है, इसको बोलते हैं खादर। नदियों से थोड़ी दूर जो है ना ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बांगर मिट्टियां। तो जो खादर मिट्टियां होती हैं इसको न्यू एलोवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब जब नदी में बाढ़ आएगा तब तक ये वाला जो मिट्टी है, ये वाला खादर वाला, ये अपडेट हो जाएगा, मतलब कि फिर से उस पर आकर के एक नया मिट्टी का एक लेयर चढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बांगर मिट्टियां हैं, सॉरी, ये जो बांगर मिट्टी है इसको बोलते हैं ओल्ड एलोवियल सॉइल। ठीक है, जब आपसे पूछे कि न्यू एलोवियल सॉइल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि उसे खादर बोलते हैं। ठीक है, और ओल्ड एलोवियल सॉइल बांगर को बोलते हैं। तो आई होप कि आप खादर और बांगर में डिफ्रेंसिएशन तो आपको, मतलब आप डिफ्रेंशिएट तो कर ही लेंगे। ठीक है, एलोवियल सॉइल तो पूरा क्लियर हो गया होगा। एलोवियल सॉइल में हमने पढ़ा कि ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, खादर और बांगर में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये सब आप जान चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकेंड जो हमारी सॉइल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी सेकेंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी के बारे में जो जो बातें आपको मैं बताऊंगा बस उतना ही आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आप ये मैप पे देख लीजिए कि काली मिट्टी का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है जनरली मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ पार्ट, इन सब जगहों पे मिलता है। ठीक है, तो लोकेशन एक बार आप मैप में देख लेंगे तो ऐसे इस तरीके के सवाल बनते भी नहीं है। अगर जनरली कहीं पूछ ले तो आप इन इलाकों को, मतलब इस क्षेत्र को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे जो मेन जो सवाल बनता है वो मैं बताता हूँ। इससे जो सवाल बनता है वो बनता है कि काली मिट्टी जो है किसके मतलब खेती के लिए उपयुक्त है। तो आपको याद रखना है कपास, कॉटन के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, दूसरे जो इम्पोर्टेंट है कि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, और इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। जितनी भी बातें मैंने लिखी है यहाँ पे, सारी डिट्टो आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि रेगूर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं। ऑप्शन रहेगा ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल या फिर एलोवियल सॉइल। तो वहाँ पे आप ब्लैक सॉइल को टिक करेंगे। ठीक है, कॉटन की खेती के लिए इसको जानते हैं। इस मिट्टी का जो रंग है वो काला क्यों होता है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। ठीक है, इतना बात आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, अगर आप कभी कभी आपसे पूछ ले कि वो कौन सी सॉइल है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि अगर एक बार आप यहाँ पे पानी डाल दें तो काफ़ी देर तक पानी वहाँ पे बनी रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो आपका आंसर होना चाहिए ब्लैक सॉइल। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल की। ठीक है, एक और बात है कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो खुद ब खुद अपने आप को जोत लेती हैं। ठीक है, आपको पूछ ले सेल्फ लव जो बोलते हैं कि स्वयं की खुद जुताई कौन सी मिट्टी करती है, तो ब्लैक सॉइल करती है। ठीक है, ये दो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ, वाटर होल्डिंग और खुद से जुतने वाली, ये दो जो पॉइंट्स है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल को लेकर के, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और ब्लैक सॉइल जो है कपास की खेती के लिए, यानी कि कॉटन की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना ब्लैक सॉइल भी हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट सॉइल की तरफ चलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट सॉइल वो है रेड सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी। देखिए, लाल मिट्टी में क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि प्राचीन रवेदार एवं परिवर्तित चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। ठीक है, दूसरा है कि मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे ये पाई जाती है। इसके लाल होने का, लाल मिट्टी जो है
जल के कारण जब कभी कभी इसे पानी मिल जाता है तो उसके कारण ये कभी कभी पीला रंग का हो जाता है, ठीक है। तो लाल मिट्टी में जलयोजन की वजह से पीला रंग होता है। तो कभी कभी पूछता है आपसे कि जो लाल मृदाएं होती हैं, लाल मिट्टियां होती हैं, वो पीला रंग क्यों हो जाता है उनका, तो आप बताएंगे कि जलयोजन की वजह से, मतलब वहां पे पानी अगर जमा हो जाए तो वो पीला रंग का हो जाता है, ठीक है। इससे सवाल बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ध्यान में आप रखिएगा। लाल मिट्टी में क्या क्या आप उगा सकते हैं, तो कपास उगा सकते हैं, गेहूं, दालें और मोटी अनाज आप उगा सकते हैं लाल मिट्टी में। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी। लाल मिट्टी में कुछ खास है नहीं, ये पॉइंट आप नोट रखें। कहाँ पे होती है, तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, ये पॉइंट याद करने जैसा है। दूसरा है कि रंग बदलता है लाल से पीला, क्यों बदलता है, तो जलयोजन की वजह से, ठीक है। तो इतनी बातें हैं, इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ब्लैक सॉइल, इलोवियल सॉइल और एक लेटेराइट सॉइल है। क्यों है, और जब हम लेटेराइट सॉइल पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लेटेराइट सॉइल है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सॉइल, लेटेराइट सॉइल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सॉइल है लेटेराइट सॉइल, ठीक है। लेटेराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो लीचिंग प्रक्रिया से होता है। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस लीचिंग एक प्रक्रिया है, इसको याद रखिएगा। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि लेटेराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो लीचिंग से होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये वर्ड पता हो तो आप बना ले जाएंगे। दूसरी है कि लेटेराइट में चाय, इलायची और सबसे इंपॉर्टेंट काजू की खेती की जा सकती है। लेटेराइट सॉइल से अगर सवाल बनते हैं तो याद रखिएगा 90% आपका चांस है कि आपसे यही पूछेगा कि काजू की खेती कौन सी मिट्टी में की जाती है। इससे बाहर शायद ही सवाल आपको पूछे, ठीक है। लेटेराइट सॉइल का सिलेबस के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें काजू की खेती की जा सकती है, ठीक है। चाय इलायची तो फिर भी ठीक है, लेकिन काजू आप भूल नहीं सकते। भारत में ये मिट्टी कहाँ मिलती है, तो ये मिट्टी मिलती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है काजू की खेती, जिसको आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सॉइल से रिलेटेड जो कि स्लाइड में नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं स्लाइड में आपको नहीं बता पाया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे रेड सॉइल का जो कलर है ना, वो रेड क्यों होता है, तो होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना, लॉ ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसकी वजह से रेड सॉइल का कलर जो है वो रेड होता है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट है कि हाइड्रोपोनिक्स, कभी कभी आपसे पूछता है कि हाइड्रोपोनिक्स से क्या समझते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि एक टेक्निक है जिसमें मतलब सिर्फ वाटर होता है, ठीक है। सिर्फ वाटर में कोई भी पौधा जो है वो उगाया जाता है, तो इस टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट, जो मान लीजिए एक सॉइल है, तो इस सॉइल में जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं ना, उन मिनरल्स को वाटर में डिजोल्व करा दिया जाता है, ठीक है। इन मिनरल्स को वाटर में डिजोल्व करा दिया जाता है और उसी में पौधे को उगाया जाता है बिना मिट्टी के, विदाउट सॉइल, ठीक है। तो इसको कभी कभी आपसे पूछता है कि विदाउट सॉइल जो पौधे उगाने की टेक्निक है उसको क्या कहते हैं, तो उससे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सॉरी, थोड़ी आवाज के लिए माफी मांगता हूँ। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा, ये भी आपसे पूछता है, ठीक। तो इतना था हमारा आज का ये सॉइल चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में आप अपने सुझाव या फिर कोई भी आपको लगता हो कि ये टॉपिक होना चाहिए वो आप हमें बता सकते हैं। मैंने आज आपको सॉइल पढ़ाया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।